हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DDU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन के आंसर की को। जो पेपर आज हुआ है उसके आंसर की को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ECCE का पूर्ण रूप क्या है। तो ECCE का पूर्ण रूप जो था वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था। सेकेंड क्वेश्चन था शिक्षा का सक्रिय अभिकरण है। तो शिक्षा का सक्रिय अभिकरण जो है वो परिवार होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत टिक हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, परिवार। थर्ड क्वेश्चन था अधिगम संगठन की अवधारणा किसने दी थी। तो अधिगम संगठन की अवधारणा जो है वो इवान इलिच ने दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। बहुत सारे बुक में इसमें चेंज है ऑथर्स के नाम, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा ऑथेंटिक है, तो इवान इलिच करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा NCTE का मुख्यालय स्थित है। तो NCTE का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था किसने कहा जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है। तो ये मैकाइवर और पेज का स्टेटमेंट है, जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है, ये मैकाइवर और पेज ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था समाज की विशेषताएं हैं। तो समाज की विशेषताएं उपरोक्त सभी हैं। यह अमूर्त और परिवर्तनशील प्रकृति का होता है, पारस्परिक जागरूकता इसमें पाई जाती है, सहयोग और संघर्ष की भावना भी इसमें होती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट था, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की अवधारणा एक हिस्सा थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, NEP 1986 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के 3 ध्रुव हैं। तो शिक्षा के जो 3 ध्रुव हैं वो है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, यानी कि टीचर, स्टूडेंट एंड कैरिकुलम, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है। तो यह कथन प्रोफेसर डम्बिल का है। यह इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बुक में JS मैकेंजी दिया हुआ है और बहुत सारे बुक में प्रोफेसर डम्बिल दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेसर डम्बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा वास्तव में नई पीढ़ी का समाजीकरण होती है, यह कथन किसका है। तो ये कथन दुर्खिम का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। यह नहीं है पूछ रहा है, तो विद्यालय भी फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स होता है, संग्रहालय भी होता है और पुस्तकालय भी होता है। परिवार जो होता है वो इनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनफॉर्मल परिवार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे औपचारिक पूछ रहा है हमसे, तो परिवार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य होता है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा शिक्षा की प्रकृति के संदर्भ में सत्य कथन है। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट सही थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन था शिक्षा के लिए आयोजित विश्व स्तरीय ज्यामितिक सम्मेलन का विषय था। तो ये सभी के लिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था उच्च शिक्षा की समस्या नहीं है। तो उच्च शिक्षा की समस्या बस्ते का बोझ उठाना नहीं होता है, क्योंकि उच्च शिक्षा में उतना भारी बैग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे करेक्ट था, 15 का, बस्ते के बोझ की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया था हमारा मार्च 2009 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, मार्च 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्यवसायिक मूल्य एवं नैतिकता के सोर्स हैं। तो व्यवसायिक मूल्य और नैतिकता के जो सोर्स हैं वो सभी हैं, परिवार और विद्यालय भी, समाज भी और धर्म भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसमें द्वारा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो डॉक्टर राधा कृष्णन का है। बहुत सारे बुक में स्वामी विवेकानंद भी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि वह अपनी योग्यता अनुसार मानव जीवन की मौलिक योगदान दे सके। यह परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा जो है वो TP नन ने दी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, TP नन। नेक्स्ट क्वेश्चन था डेमोक्रेसी शब्द की
किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेसिया या कैटोस दो शब्दों से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जिसमें हम की भावना पाई जाती है। कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो बोगार्डस का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोगार्डस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन डेलर्स आयोग द्वारा दिए गए शिक्षा के 4 स्तंभों में से नहीं है? तो रखने के लिए सीखना, ये जो है ये डेलर्स आयोग के 4 स्तंभों में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा का कार्य नहीं है। तो व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक हित के ऊपर रखना, ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पूछ रहा है, राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा का कार्य नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नीति शाखा है। तो नीति शाखा जो है वो दर्शन शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन के लिए शिक्षा का कार्य है। तो मानव जीवन के लिए शिक्षा का कार्य उपरोक्त सभी है, क्योंकि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भी होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी की जाती है और व्यक्तिगत विकास भी शिक्षा से ही पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अव्यय एवं अवरोधन की ओर ध्यान आकर्षित किया? तो ये हटांग समिति ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, हटांग समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में पहला मुक्त, यहाँ विश्वविद्यालय होना चाहिए, मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया था 1982 में, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं भी 1982 नहीं दिया हुआ है। तो जिसने भी 1989 पे टिक किया है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, औपचारिक शिक्षा का अर्थ है। तो यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन पूछ रहा है, औपचारिक। तो ये महाविद्यालयों, विद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा जो होती है वो फॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख कार्य होता है बालक के सर्वांगीण विकास में उसकी सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विद्यालय एक बड़े समुदाय में एक छोटा सा समुदाय है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है इसमें से किसी का भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से किसी का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिक्षा और समाज के बीच संबंध का अध्ययन के रूप में शिक्षा के समाजशास्त्र की परिभाषा किसने दी है? तो ये जो क्वेश्चन था इसमें मुझे करेक्ट नहीं हो पाता कि कौन है, शायद स्मिथ है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक प्रक्रिया जिसमें बच्चों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक आकार में ढाला जाता है कहलाती है? तो वो शिक्षा कहलाती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक आकार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है? तो शिक्षक, समय सारणी और पाठ्यक्रम, ये सारी चीजें जो है वो विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य का मुख्य दायित्व क्या होता है? तो प्रधानाचार्य का मुख्य दायित्व तो ये सभी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्यक्रम को व्यवस्थित एवं प्रशासनिक तरीके से प्रशासित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनौपचारिक शिक्षा है। तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जीवन पर्यंत या लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पूर्ण नियोजित नहीं होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है पूर्ण नियोजित नहीं होती है, पहले से उसका प्लान नहीं किया जाता है, प्री प्लान नहीं होती है वो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा ज़्यादातर पत्राचार द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये निरौपचारिक शिक्षा जो होती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग होती है, तो ये ज़्यादातर करेस्पॉन्डिंग या पत्राचार से ही प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अनौपचारिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो यहाँ अनौपचारिक पूछ रहा है, यानी कि इनफॉर्मल पूछ रहा है। तो
अध्यापक, विद्यालय और छात्र जो होते हैं वो फॉर्मल में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ मीडिया जो है वो इनफॉर्मल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था यहाँ पे, मीडिया। ठीक है, तो आप अपने सारे क्वेश्चंस को मैच करा लीजिएगा। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही हुए हों। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।